आपको पता ही होगा, केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर अहम कदम उठाया है और इसके लिए एक समिति भी बना दी है जो एक देश एक चुनाव के कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकलिटी को जांचेगी, लोगों की राय लेगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का जो विशेष सत्र बुलाया है, उसी में एक देश एक चुनाव का बिल भी पेश हो सकता है। इसीलिए आज हम एक देश एक चुनाव के कॉन्सेप्ट का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, जिसमें आपको इससे जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। एक तरह से आज डीएनए देखते हुए आप एक देश एक चुनाव पर घर बैठे पीएचडी कर सकते हैं। इस विषय को हमने 2 अध्याय में बांटा है। पहला अध्याय राजनीतिक है। इसमें हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि एक देश एक चुनाव का नियम लागू हो गया तो इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा और विपक्ष को क्या नुकसान होगा। सवाल इसकी टाइमिंग को लेकर भी उठ रहे हैं। क्या एक देश एक चुनाव का मुद्दा INDIA गठबंधन की काट है? दूसरे अध्याय में हम एक देश एक चुनाव के बारे में हर वो फैक्ट बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं या जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एक देश एक चुनाव से क्या होगा और अगर इसे लागू करना है तो इसकी संवैधानिक प्रक्रिया क्या होगी। एक देश एक चुनाव का पूरा कॉन्सेप्ट आज आपको क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले कि हम पहले अध्याय की शुरुआत करें, यह समझ लेते हैं कि एक देश एक चुनाव क्या है। इसे 2 पॉइंट में समझिए। पॉइंट नंबर 1, एक देश एक चुनाव के कॉन्सेप्ट के तहत लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाने चाहिए। और पॉइंट नंबर 2, देश में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव भी होते हैं, लेकिन एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव में इन्हें शामिल नहीं किया जाता। यानी अगर एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव लागू होता है तो सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव ही एक साथ होंगे। अब आप सोचेंगे ये तो बढ़िया चीज है, इसे लागू करने में क्या दिक्कत हो सकती है और ये नियम पहले क्यों नहीं लागू हुए? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आजादी के बाद भारत में एक देश एक चुनाव का ही कॉन्सेप्ट था। 1967 तक भारत में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ ही चुनाव होते थे। वर्ष 1952 में हुए पहले चुनाव, उसके बाद 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हो चुके हैं। लेकिन यह सिलसिला तब टूटा जब 1968, 1969 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गईं। इसके बाद वर्ष 1971 में लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गए थे। यानी जब एक बार में ही लोकसभा और विधानसभाओं में चुनाव होते रहे हैं, तो अब अगर ऐसा दोबारा हो जाए तो दिक्कत क्या है? वैसे भी बीजेपी ने 2014 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक देश एक चुनाव का वादा किया था, लेकिन यह प्रस्ताव अभी ही क्यों लाया गया? इसके पीछे की वजह राजनीतिक है। दरअसल राजनीतिक रूप से देखें तो एक देश एक चुनाव के आइडिया को प्रधानमंत्री मोदी का चक्रव्यूह बताया जा रहा है, जो उन्होंने विपक्षी गठबंधन INDIA के खिलाफ तैयार किया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे ऐसे समझिए। विपक्षी दल INDIA के बैनर तले सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एकजुट हुए हैं, विधानसभा चुनावों के लिए नहीं। अब अगर इसी साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ हो गए तो विपक्षी एकता बिखर जाएगी। इसे ऐसे समझिए कि आज INDIA की बैठक में तय हुआ है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। यह समझौता सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए होगा, लेकिन अगर लोकसभा और दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो जाएं, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या करेगी? क्योंकि विधानसभा के चुनाव तो दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं। तो आसान भाषा में कहें तो यह माना जा सकता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो गए तो नए बने विपक्षी गठबंधन दलों में सीट बंटवारे पर मतभेद हो सकते हैं और INDIA का आइडिया फेल हो सकता है। यह बात INDIA गठबंधन में शामिल विपक्षी दल भी अच्छे से समझ रहे हैं, इसीलिए एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन जो बात बीजेपी कर रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है,
क्योंकि फेडरलिज्म जो है भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और ये जो बीजेपी कहती है कि भाई एक वक्त में सब चुनाव हो जाएंगे तो तकलीफ़ नहीं होगी, ख़र्चा कम होगा। देखिए संविधान में इलेक्शन करवाने के पैसे तो हम रखते हैं जी, आप एक वक्त कराइए बाद में कराइए, तो वो आर्ग्यूमेंट गलत है उनका। दूसरा यह है कि मोदी जी ये चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ उनकी पार्टी रहे और एक कमज़ोर कांग्रेस रहे और बाकी सब पार्टियां कमज़ोर पड़ जाए। आज चुनाव से ठीक 6 महीने पहले इस कमेटी का जो गठन है वो कई शक शुबे पैदा करता, कई सवाल पैदा करता। एक तो इंडिया की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डाइवर्जन करने के लिए जब मुंबई में मीटिंग चल रही है उस समय इसकी घोषणा की गई है ताकि मीडिया में स्पेस भी हम लोगों को कम मिले, और ये बराबर की बड़ी घटना बता करके इसको पेश किया जाए। ये चौथी कमेटी बनी है। इस चौथी कमेटी का अधिकार क्या है? पहली 3 कमेटी की रिपोर्ट बहुत स्पष्ट है। क्या कहता है वो कमेटी रिपोर्ट? कहता है कि ये इम्पॉसिबल होगा क्योंकि आपको 5 अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैसे होंगे? आपके पास 3/4 मेजॉरिटी होनी चाहिए राज्यसभा और लोकसभा में। फिर ये बाकी सारे राज्यों में जाएंगे, बाकी सारे राज्यों में इनको पारित होना ज़रूरी है। फिर उन्होंने कहा है कि ईवीएम मशीन्स इतनी नहीं है, उन्होंने कहा है सिक्योरिटी स्टाफ इतना नहीं है, वीवीपैट मशीन्स नहीं है, 10 से 15 हज़ार करोड़ का खर्चा होगा। तो एक नरेंद्र मोदी जी की वाह भाई वाह में ये देश को बेवकूफ बना रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन, अगर यूपी में हो जाए इलेक्शन, देखिए ये केवल इंडिया बीट जो हो रही थी उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है। और अगर आपको याद होगा पिछली बार भी जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने अलग से मीटिंग की थी। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन केवल धोखा देना है। और अगर 1 इलेक्शन हो जाए पूरे देश में तो हमसे ज्यादा कौन खुश होगा? यूपी में क्या करेंगे वो लोग? अगर लोकसभा के साथ यूपी भी कर दें तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? क्या एक्स चीफ जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, या किसी और से कराई जा सकती थी? ये जानबूझकर महामहिम राष्ट्रपति को अपने अधीन एक कमेटी का अध्यक्ष बनाना, मैं समझता हूँ पहले राष्ट्रपति पद की मर्यादा इन्होंने नष्ट की जब शिलान्यास और उद्घाटन कोविंद साहब को और अब वर्तमान राष्ट्रपति को नजरअंदाज करके खुद प्रधानमंत्री जी ने फीता काट दिया, और अब दूसरी बार इस तरह करके गलत परंपरा डाल रहा है। 1 इलेक्शन संभव नहीं है हमारे संविधान के चलते हुए। हर 5 साल तक जिंदा रहेगी पार्लियामेंट और आपके विधानसभा। उसके बीच में अगर आपकी बहुमत आप हार चुके हो तब जनता के पास जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। विपक्ष जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें भी पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम इन सारे सवालों का भी डीएनए टेस्ट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या सितंबर में अचानक से बुलाए गए संसद सत्र में ही एक देश एक चुनाव के बिल को पेश किया जा सकता है? फिलहाल इसका जवाब सरकार नहीं दे रही, लेकिन संसद का विशेष सत्र बुलाना, फिर पूर्व राष्ट्रपति की अगुवाई में एक कमेटी का गठन करना, ये सब एक देश एक चुनाव की तरफ आगे बढ़ने के संकेत हैं। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। अभी तो सिर्फ कमेटी बनी है, अभी तो कमेटी विशेषज्ञों से राय लेगी, संवैधानिक सवालों के जवाब तलाशेगी, और अभी यह भी तय नहीं है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट कब देगी। तो ये प्रक्रिया अभी लंबी चलने वाली है। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? हम देश दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है ये डेमोक्रेसी। जहाँ मैं कर्नाटक से आता हूँ, कर्नाटक से 12th सेंचुरी में डेमोक्रेसी था। ऐसे भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी
12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। ये तो बात हुई राजनीतिक अध्याय की। अब बात करते हैं एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव की व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकलिटी की। सवाल यह है कि एक देश एक चुनाव से होगा क्या? इस सवाल का जवाब हमें लॉ कमीशन की 5 साल पुरानी रिपोर्ट में मिला। साल 2018 में लॉ कमीशन ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था। इसमें एक देश एक चुनाव के समर्थन में कुछ तर्क दिए गए थे। एक तर्क है कि अगर देश को लगातार इलेक्शन मोड से आजाद करना है तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही कराने होंगे। दूसरा तर्क है कि एक बार में चुनाव करवाने से पैसे की बचत होगी। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज का अनुमान है कि 2019 के लोकसभा चुनाव करवाने में करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तीसरा तर्क है कि सरकारी नीतियां बेहतर तरीके से लागू होंगी। चौथा तर्क है कि सरकारी मशीनरी पूरा साल चुनाव की तैयारियों में जुटे रहने के बजाय विकास के कार्यों पर फोकस कर सकेगी। आपने भी महसूस किया होगा कि जब भी चुनाव आते हैं तो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से लेकर अलग अलग विभागों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी चुनावों में लगा दी जाती है। इसके अलावा साल भर अलग अलग राज्यों में चुनावों के दौरान भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती भी करनी पड़ती है। ये सब तामझाम देखकर शायद आपके मन में भी कभी तो आया होगा कि ये रोज रोज के झंझट के बजाय एक बार में ही चुनाव करवा लिए जाएं तो इसमें क्या दिक्कत है। एक चुनाव एक नेशन में यह फायदा होगा कि एक तो हमारे जो चुनाव पे खर्चे होते हैं वो कम हो जाएंगे। वोटर्स को बार बार जाना नहीं पड़ेगा। हमारे जो सीनियर लीडर हैं जो चुनाव के लिए समय समय के लिए प्रचार करने जाते हैं वो नहीं करना पड़ेगा उनको। एक ही बार में प्रचार हो जाएगा तो वो अपना ज़्यादा समय जो है गवर्नेंस इशू पे लगा पाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी रिपोर्ट दिया, लॉ कमीशन ने भी एक बार अपनी रिकमेंडेशन में ये बात कही थी कि अगर मान लीजिए किसी असेंबली के चुनाव जो है 6 महीने के अंदर अंदर होने वाले हैं लोकसभा के चुनावों के पास, तो उनको साथ साथ कराने के लिए हमें प्रावधान करना चाहिए। लेकिन अभी तक उसको लेकर के संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया गया है। संविधान निर्माताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान पहले से ही कानून में और संविधान में रखा था और इसीलिए 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए। 67 के बाद ये आउट ऑफ सिंक होते चले गए और फिर पूरे साल इलेक्शन चलता रहा। अब वही स्थिति बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने इसमें सुधार लाने के लिए 82-83 में सुझाव दिया था भारत सरकार को कि अगर ये अमेंडमेंट आप कर दें तो हम वन नेशन वन इलेक्शन फिर से लागू कर सकते हैं, लेकिन वो सुझाव पर कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 2015 में सरकार ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन फिर से करना संभव है, तो इलेक्शन कमीशन ने भारत सरकार को बताया कि बिल्कुल संभव है और हम करा सकते हैं अगर संविधान में संशोधन हो जाए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन हो जाए और हमें ईवीएम वीवीपैट जो पर्याप्त नहीं है उनकी मैन्युफैक्चर और खरीदने के लिए पैसा हो जाए और पर्याप्त संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स मिल जाए, तो ये पॉसिबल होगा और इलेक्शन कमीशन इसको कराने में सक्षम होगा। एक देश एक चुनाव एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इसे लागू करना इतना आसान नहीं है। खुद लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि संविधान के मौजूदा ढांचे के तहत एक साथ चुनाव नहीं करवाए जा सकते। संवैधानिक विशेषज्ञों के मुताबिक अगर एक देश एक चुनाव को लागू करना है तो 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली शर्त, संविधान में कम से कम 5 संशोधन करने होंगे। दूसरी शर्त, कम से कम 50% राज्यों को भी संवैधानिक संशोधनों पर रजामंदी देनी होगी। और तीसरी शर्त, संवैधानिक संशोधनों के बाद संसद में बहुमत से बिल को पास करवाना होगा। यानी अभी तो सिर्फ बात छिड़ी है। अभी एक साथ चुनाव करवाने के लिए लंबी प्रक्रिया बाकी है, जिसे समझने के लिए हमने संविधान विशेषज्ञ PDT आचार्य से बात की है। देखिए, बेसिकली 172 आर्टिकल जो है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि 172 जो है वो
एक स्टेट असेंबली का जो कार्यकाल है, ड्यूरेशन है, उसके बारे में है वो। तो उसमें कहते हैं कि अनलेस सोनर डिसॉल्व, मतलब अगर पहले आप असेंबली को भंग नहीं किया है तो इसका कार्यकाल 5 साल तक है। तो इसका मतलब है 5 साल पूरा होने से पहले आपको भंग कर सकते हैं, ये तो है। लेकिन कब भंग करेंगे, वो तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लाएंगे ना। तो इसलिए 172 में इनको उसको अमेंड करना पड़ेगा, और फिर शायद 356 को भी अमेंड करना पड़ेगा। फिर देखना है कि कौन कौन से और आर्टिकल्स है, लेकिन बेसिकली ये जो आर्टिकल्स है इसमें अमेंडमेंट लाना ही पड़ेगा इनको। ये संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो है, बिल लाते हैं और जो मेजॉरिटी है वो स्पेशल मेजॉरिटी होती है, बहुमत। इसमें ये है कि जो टोटल मेंबरशिप है, सभा का जो मेंबरशिप है, उसके मेजॉरिटी प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो मेंबर्स मौजूद होते हैं और वोट देते हैं उनके 2/3, ये दोनों चीज़ें हैं, ये स्पेशल मेजॉरिटी है। और खरा उतरना होगा, हैं इन सब का समर्थन हासिल करना होगा। हाँ, हासिल करना पड़ेगा। वो भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इनका। और स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता, ओनली पार्लियामेंट ही कर सकता है। लेकिन किसी किसी मामले में स्टेट असेंबली की मंजूरी ज़रूरी है। आधे जो स्टेट्स है, 50% स्टेट्स की मंजूरी ज़रूरी है। वो जो प्रस्ताव पर डिपेंड होता है, बट नॉर्मली जो सेंटर, केंद्र और जो राज्य है, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप है और एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप है। इन दोनों में कोई फ़र्क, कोई अमेंड करना हो तो उसमें 50% असेंबलीज़ की मंजूरी ज़रूरी है। और फिर और किन किन चीज़ों पर मंजूरी चाहिए वो तो उसमें 368 में विस्तार से कहा गया है। वो तो हाई कोर्ट के बारे में हो या फिर दूसरी कई चीज़ें होती है उसमें। लेकिन अगर मंजूरी चाहिए या नहीं, ये डिपेंड होता है जो प्रस्ताव लाएगा गवर्नमेंट, उस पर डिपेंड होता है वो। एक साथ चुनाव का कानून बनाने में कई तरह की संवैधानिक और व्यवहारिक बाधाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता। इसका उदाहरण तो खुद भारत ही है, जहां पहले एक साथ ही चुनाव होते थे और अभी भी दुनिया के कई देशों में एक साथ ही चुनाव करवाने की परंपरा है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स स्थानीय चुनाव और मेयर चुनाव साथ में होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में संसद, विधानसभाओं और नगर पालिकाओं के चुनाव भी एक साथ होते हैं। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति और लेजिस्लेटिव इलेक्शन साथ करवाए जाते हैं। स्वीडन में भी हर 4 साल में आम चुनाव के साथ काउंटी और नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ होते हैं। इसके अलावा जर्मनी, फिलीपींस, ब्राजील समेत कई अन्य देशों में भी एक साथ ही सारे चुनाव होते हैं। तो जो अन्य देशों में हो सकता है वो भारत में भी हो सकता है, लेकिन इसको लेकर देश की आम जनता की राय सबसे ज्यादा मायने रखती है। कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल में चुनाव नहीं होता, और चुनाव का नतीजा ये है कि उसका अगर बजट जोड़ दीजिएगा तो हमको लगता है कि 2-3 राज्यों के बजट के बराबर हो। तो होना ही चाहिए। एक बार में इलेक्शन ख़त्म हो, इससे सबको आसान होगा और देश का पैसा बचेगा। इसलिए ये तो एकदम ज़रूरी है। इसका मांग उठते भी रहा है पहले से भी, या होना ही चाहिए निश्चित रूप से। अलग अलग स्टेट वाइज इलेक्शंस होते हैं, उन्हें खर्चे बहुत से राजस्व बहुत ज़्यादा उस पर असर पड़ता है हमारे कोष पर। तो अगर ये वन नेशन में इलेक्शन हो जाएगा तो हमें बहुत, मतलब मेरे ख्याल से काफ़ी करोड़ों में, 100 करोड़ में हमारा खर्चा काफ़ी उससे बच जाएगा। अगर एक बार चुनाव हो जाए तो इसमें बजट से लेके जो परेशानी होती है चुनाव के समय में, अगर एक ही बार दिल्ली में भी चुनाव हो और स्टेट में भी चुनाव हो तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छा पहल। देश का बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा जो हमारे देश की जनता के लिए, विकास के लिए प्रयोग में आएगा, ठीक है। और एक साथ हो जाने में हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी भी समस्याएं बहुत कम होंगी। हमारा इंडिया एक ही नेशन है, इलेक्शन भी एक ही होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन से होता क्या है कि आपके पैसे बचेंगे, जो कि फंड खर्चे होते हैं इसमें, इलेक्शन के चुनाव में कर्मचारी लोग लगते हैं या फोर्स लगता है, वो सारा का बचत हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूर होना चाहिए। तो जब तक आप ये सुनिश्चित नहीं करेंगे कि सब राज्य, एक विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल है, 5 साल सरकार चले और नहीं चले तो दूसरी बने,
अगर इन सारी चीज़ों का आपने तोड़ ढूंढ लिया है तो वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। अगर एक देश एक चुनाव लागू हो गया तो कई व्यवहारिक सवाल भी होंगे, जैसे कि अगर एक साथ चुनाव हुए और किसी राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन गई तो क्या होगा? अगर किसी राज्य की सरकार अविश्वास प्रस्ताव के जरिए समय से पहले गिर गई तो क्या होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है और अभी तो सिर्फ प्रस्ताव तैयार हुआ है। सवाल यह भी है कि भारत जैसे बड़े और दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में क्या एक साथ चुनाव करवाना सही भी है या नहीं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए ही आज सरकार ने समिति का गठन किया है। इसीलिए अभी तो सिर्फ चर्चा चली है, लंबा रास्ता तय करना अभी बाकी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि यह बहुत जल्द होने वाला है तो ऐसा मुश्किल ही लगता है।